व्यय और उत्पाद, व्यय और द्रव्य, इन तीन चीजों का आपने स्वरूप समझा होगा। आप में से कोई बताएगा उत्पाद, व्यय, द्रव्य का मतलब क्या होता है? पहले उत्पाद मतलब क्या होता है? आ, परिधि जी आप बताइए। द्रव्य में किसी भी नई पर्याय की उत्पत्ति उत्पाद होती है, हाँ, और और व्यय पुरानी मतलब? पर्याय और पुरानी पर्याय व्यय का? में और पुरानी पर्याय का, जो पुरानी पर्याय जाती है उसकी विलुप्ति होती है, तो उसको तो व्यय ये कहते हैं। उत्पाद व्यय मतलब जन्म होना उत्पाद है और मरण होना व्यय। हम्म, यही मतलब है क्या उत्पाद व्यय का? तो जब मैं जन्मता हूँ तब मेरे अंदर उत्पाद होता है, और जब मैं मर जाता हूँ तो व्यय हो जाता है। नहीं, पर्याय के मतलब हर हर समय जो पर्याय बदल रही है उसके उत्पाद और व्यय के बिल्कुल। जन्म मरण को। जो उत्पाद व्यय की चर्चा है, वो उत्पाद मतलब उत्पन्न होना तो है, लेकिन वो उत्पन्न जो हम जन्म लेते हैं तब हम उत्पन्न होते हैं वैसा उत्पन्न होना नहीं है। उसका मतलब है कि हर समय जो हम उत्पन्न हो रहे हैं, मतलब हर समय मेरी एक नई पर्याय उत्पन्न होती है, क्योंकि पर्याय लेफ्ट हो गई। म्यूट हो गए आप। मेरा भी लेफ्ट हो गया सर, म्यूट कर दिया, आवाज नहीं आ रही। पर्याय की होती है, एक समय की होती है, तो उसका जो टाइम पीरियड है कि वो एक समय में आएगी और अगले समय नियम से जाएगी ही जाएगी। तो उसका आना को कहते हैं उत्पाद और जाने को कहते हैं व्यय। सारी की सारी पर्याय की कितने समय की होती है? एक समय की, चाहे वह कितनी बड़ी है ना। अच्छा बताइए, जो सिद्ध पर्याय है वह सिद्ध पर्याय एक समय की है या बहुत बड़ी है? तो उसमें क्या उत्पाद व्यय होते हैं या नहीं होते हैं? कौन बताएगा? सपना जी आप बताएंगी? क्वेश्चन रिपीट करेंगे आप, क्या क्वेश्चन है? मैं ये पूछूं कि पर्याय हर समय उत्पन्न होती है और नष्ट होती है, तो जो सिद्ध पर्याय है वो तो हमेशा रहती है, जो एक बार सिद्ध हो गया वो हमेशा सिद्ध रहता है। तो जो सिद्ध पर्याय हुई वो उत्पन्न होकर नष्ट होती है या सिर्फ उत्पन्न हो जाती है तो नष्ट नहीं होती है? वो उत्पन्न हो गए फिर नष्ट नहीं होती। तो फिर पर्याय तो उत्पाद में उनको नहीं होते क्या, सिद्ध भगवान को? कि उनकी पर्याय नहीं बदलती, वो एक समान हो जाती है। नहीं, तो पर्याय तो एक समय की होती है, और उत्पाद, व्यय और द्रव्य सभी द्रव्यों में होते हैं। तो सिद्ध भगवान ने जो सिद्ध पर्याय प्रकट कर ली है, तो वो सिद्ध पर्याय तो कभी बदलेगी नहीं, उसका तो नाश कभी होगा नहीं। तो सिद्ध हाँ, भगवान के उत्पाद, व्यय और द्रव्य होंगे, या हम संसारी जीवों में ही पाए जाता है उत्पाद, व्यय, द्रव्य? संसारिक जीवों में पाया जाता है। नहीं नहीं, सिद्ध भगवान में भी पाया होंगे। जाएगा। सिद्ध भगवान में भी होंगे। सिद्ध भगवान में भी होते हैं, तो फिर उनकी पर्याय तो बदलती नहीं है, फिर कैसे होंगे? वो वही उसी प्रकार वो पर्याय बार बार उसी पर्याय का उत्पाद और व्यय होता है। ये तो बिल्कुल। द्रव्यों में होता है, द्रव्य तो संसारिक होते हैं, संसार। नहीं नहीं, सिद्ध भक्त तो नहीं नहीं, जीव द्रव्य है ना। द्रव्य तो सभी होते हैं, सभी द्रव्य हैं। सिद्ध भगवान भी जीव द्रव्य हैं। उत्पाद, व्यय और द्रव्य द्रव्य का लक्षण है। मतलब सभी द्रव्यों में उत्पाद भी पाया जाएगा, व्यय भी पाया जाएगा और द्रव्य भी पाया जाएगा। तो सिद्ध भगवान में भी उत्पाद हो रहा है और व्यय भी हो रहा है। तो वो उनकी सिद्ध पर्याय तो कभी खत्म नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि एक सिद्ध पर्याय आती है, वो जाती है, अगले समय वैसी दूसरी सिद्ध पर्याय आ जाती है, अगले समय तीसरी वैसी सिद्ध पर्याय आ जाती है, अगले समय चौथी वैसे ही सिद्ध पर्याय आ जाती है। तो वो कंटिन्यू वही सिद्ध पर्याय आती जा रही है। तो सिद्ध पर्याय तो बदल रही है उनकी हर समय, हर समय उनकी पर्याय बदल रही है। जैसे मेरी पर्याय हर समय बदल रही है, ऐसे उनकी पर्याय भी हर समय एक पर्याय उत्पन्न होती है, वो अगले समय में नष्ट हो जाती है, फिर एक नई उत्पन्न हो जाती है। लेकिन जो मेरी पर्याय है वो तो कम ज्यादा वाली उत्पन्न होती है, उनकी एक जैसी रहती है हमेशा। तो इसलिए हमें लगता है कि वो एक पर्याय है वो हमेशा रहेगी। तो सिद्ध भगवान की जो सिद्ध पर्याय हमेशा रहेगी, इसका मतलब वो जो पर्याय ऐसी सिद्ध पने वाली जो पर्याय है वही पर्याय हमेशा उत्पन्न होती रहेगी। वरना पर्याय तो उनकी भी हर समय बदलती है। ठीक है, क्योंकि पर्याय में उत्पाद, व्यय और द्रव्य ये तीनों चीजें होंगी ही होंगी, चाहे वो सिद्ध पर्याय की बात हो या हम लोगों की पर्याय की बात हो। ठीक है, तो सिद्ध भगवान की पर्याय भी हर समय बदलेगी, लेकिन फिर भी वो बदल के पूरी तरीके क्यों नहीं बदल जाती? क्योंकि वो उसी तरीके की रहेगी, है ना। अभी सिद्ध पर्याय
अगले समय बाद भी सिद्ध पर्याय, उसके बाद भी सिद्ध पर्याय, और उसके बाद भी सिद्ध पर्याय। तो इस तरीके से रहेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया उत्पाद, व्यय और द्रव्य। अच्छा, एक प्रश्न और पूछता हूं कि जो उत्पाद, व्यय और जो द्रव्य है, वो सिर्फ जीव द्रव्य में भी पाया जाता है या सभी द्रव्यों में पाया जाता है? सभी द्रव्यों में। सभी द्रव्यों में। सभी द्रव्यों में पाया जाएगा। तो पुद्गल में भी पाया जाएगा, धर्म, अधर्म, आकाश और काल में भी पाया जाएगा। तो उत्पाद, व्यय, द्रव्य, ये तीनों द्रव्यों में पाया जाता है। ठीक है। अच्छा, ये जो पर्याय एक समय की होती है, तो अगले समय उसको नक्की जाना ही होता है। तो ऐसा हो सकता है कि कोई पर्याय 2-3 समय तक टिक जाए। तो ये जो मेरी मनुष्य पर्याय, ये तो 80 साल की होती है, तो ये 80 साल तक बनी रहती है। तो क्वेश्चन क्या है? तो 80 साल की पर्याय हो गई ना, मैं मनुष्य हूं, तो मेरी जो मनुष्य पर्याय है वो कितने, एक समय की है, 80 साल की है? जैसे मैं 80 साल तक जीऊंगा, तो मेरी मनुष्य पर्याय 80 साल की कहलाएगी या एक समय की है? एक समय की है ना, तभी तो आप मतलब बढ़ रहे हो ना धीरे-धीरे। हम धीरे-धीरे हाँ, बढ़ रहे हैं। मेरे प्लस 80 आयु साल कर्म तक, 80 साल का है। बिल्कुल, आयु कर्म कि का उदय 80 मेरी, साल का है। जैसे मेरी पर्याय तो एक समय की है, लेकिन मनुष्य पर्याय, मनुष्य पर्याय, मनुष्य पर्याय, मनुष्य पर्याय, ऐसा जो मनुष्य पर्याय का क्रम चल रहा है, ये 80 साल तक चलेगा। फिर मैं मर के नरक गति में चला गया, तो अब वो मनुष्य पर्याय से जो अगली पर्याय आएगी वो नरक पर्याय आ जाएगी। फिर नरक गति में मैं बहुत समय तक रहूंगा, तो हर समय फिर कौन सी पर्याय आएगी? नरक पर्याय, नरक पर्याय, नरक पर्याय, नरक पर्याय, नरक पर्याय। तो कब तक आएगी? जब तक मैं नरक गति में रहूंगा तब तक वो नरक पर्याय आती रहेगी, है ना। तो कोई भी पर्याय टेढ़ी एड़ी झुलमिल करके नहीं आती, उनका जो क्रम है वो उस क्रम से ही आती है। तो सारी पर्याय पहले से एक एक क्रम के हिसाब से नक्की है, तो वही पर्याय अपने आप आती रहती है ना। जैसे आपने हमेशा, क्या होता है कि आदमी बड़े छोटे से ही बड़ा होता है, कोई बड़े से छोटा हो सकता है क्या? नहीं होता। क्यों? क्योंकि पर्यायों का क्रम ही वैसा ही है। किसी के बाल पहले सफेद हो और फिर बाद में काले हो गए, ऐसा नहीं होता। बाल पहले काले होते हैं फिर सफेद होते हैं, क्योंकि उसका क्रम ऐसा है। पहले आम आ जाए और फिर कुछ समय बाद वो आम कैरी बन जाए, ऐसा होता है क्या? नहीं होता। तो पहले कैरी होगी, उसके बाद आम बनेगा। कच्चे आम को कैरी बोलते हैं ना, आपको पता होगा। तो कच्चा आम यानी कैरी, और फिर पका आम। तो क्रम से जैसी पर्याय आनी होती है वैसी पर्याय उसकी हर समय बदल बदल कर आती है। ठीक है, तो इसका नाम था हमारे उत्पाद व द्रव्य। इसकी परिभाषा तो आप सब लोगों ने देख ही ली होगी, इसलिए मैं उस पर आपका ध्यान नहीं दिला रहा। ये 2-4 बात थी, इसलिए अपन ने इस पे चर्चा की। इसके बाद कौन सा प्रश्न है, कौन बताएगा? इसके पर्याय पास के भेद। कोई पर्याय कौन के सा कितने प्रश्न? पर्याय, 59 क्वेश्चन। पर्याय हाँ, भेद है, पर्याय के कितने भेद है? बिल्कुल। तो पर्याय के कितने भेद है? हमने पहले पर्याय की परिभाषा पढ़ी है, 3rd-4th नंबर का प्रश्न था हमारा, 4 नंबर का। पर्याय किसे कहते हैं? कोई बोलेगा पर्याय की परिभाषा वहां पर क्या दी थी? 4 गुणों के नंबर का प्रश्न। परिणाम, गुणों के परिणमन को पर्याय कहते हैं। गुणों के परिणमन अर्थात कार्य को कार्य पर्याय को कहते पर्याय। हैं, बिल्कुल सही। तो गुणों का परिणमन ही पर्याय कहलाता है। ठीक है, गुण कितने हैं? अनंत गुण है। गुण कितने हैं? अनंत। अनंत। उन अनंत गुणों का जो परिणमन है उसको क्या कहते हैं? पर्याय कहते हैं। अब वो पर्याय कह रहे हैं 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। कौन कौन सी? अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय। ठीक है, सबसे पहले आप ये याद रखो कि पर्याय मतलब होता है कि गुणों का परिणमन। ठीक है, आप ये कॉन्सेप्ट आपको याद में रहेगा तो आपको अर्थ और व्यंजन पर्याय समझ में आ जाएगी। ठीक है, कि गुणों के परिणमन यानी बदलाव को क्या कहते हैं? पर्याय कहते हैं। इसका मतलब है कि पर्याय क्या होती है? गुण जब बदलते हैं तो उसको पर्याय कहते हैं। ठीक है, अब ये पर्याय 2 प्रकार की है, अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय। व्यंजन पर्याय किसे कहते हैं? व्यंजन पर्याय की परिभाषा है, प्रदेशत्व गुण के विकार को व्यंजन पर्याय कहते हैं। प्रदेशत्व गुण का विकार मतलब प्रदेशत्व गुण के कार्य को व्यंजन पर्याय। देखो, गुणों के कार्य को पर्याय कहते हैं। अब उस पर्याय में 2 भेद किए, एक व्यंजन और एक अर्थ। तो व्यंजन पर्याय की तरफ कुछ गुण जाएंगे और कुछ गुण जाएंगे अर्थ पर्याय की तरफ, क्योंकि दोनों में ही होगा तो क्या, दोनों पर्याय हैं, इसका मतलब गुणों का परिणमन तो दोनों में हो रहा है। लेकिन एक को अर्थ पर्याय कह रहे हैं, एक को व्यंजन पर्याय कह रहे हैं। तो
अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय में क्या अंतर है कि व्यंजन पर्याय जो है वो प्रदेशत्व गुण का परिणमन है, और जो अर्थ पर्याय है वो प्रदेशत्व गुण को छोड़कर बाकी के जो अनंत गुण बचे उनका परिणमन है। ठीक है, जो हमने परिभाषा की पर्याय की परिभाषा बची थी उससे ही एक कदम और आगे बढ़ गए हम। ठीक है, गुणों के परिणमन को पर्याय कहते हैं, प्रदेशत्व गुण के परिणमन को व्यंजन पर्याय कहते हैं, और प्रदेशत्व गुण को छोड़कर शेष गुणों के परिणमन को अर्थ पर्याय कहते हैं। कॉन्सेप्ट इतना सा है, आपकी उसमें भाषा थोड़ी अलग लिखी है। उसमें भाषा क्या लिखी है मैंने, एक मिनट, उसमें लिखा है प्रदेशत्व गुण के विकार को। एक बार कोई परिभाषा बोलेगा क्या, क्या परिभाषा लिखी हुई है उसमें? किसके पास है वो, बोलिए। मनोज जी आप बोलिए। द्रव्य के प्रदेशत्व गुण के विकार यानी कि हाँ विशेष कार्य को व्यंजन पर्याय कहते हैं। बिल्कुल, आगे क्या लिखा है? व्यंजन पर्याय की हाँ, हाँ कि that's वेद। व्यंजन पर्याय के कितने भेद हैं वो तो अलग हो। बिल्कुल, तो इसकी परिभाषा क्या है? द्रव्य के प्रदेशत्व गुण के विशेष कार्य, विकार या परिणमन, कोई भी शब्द कह सकते हैं। विकार यानी होता है विशेष रूप से जब उसमें कोई कार्य होता है तो उसको क्या कहते हैं? व्यंजन पर्याय कहते हैं। तो प्रदेशत्व गुण का परिणमन है व्यंजन पर्याय, और जीव के प्रदेशत्व गुण के अलावा अनंत गुण और है, उन अनंत गुणों का परिणमन होता है अर्थ पर्याय। ठीक है, अब प्रदेशत्व गुण की परिभाषा भी आपने पढ़ी हुई है, याद आ रहा है प्रदेशत्व गुण की परिभाषा? कौन बताएगा? संगीता जी आप बताएंगी प्रदेशत्व गुण की परिभाषा? हर द्रव्य का कोई ना कोई आकार रहता संगीता है, जी वो ये होता है। संगीता जी ढूंढ रही हैं, वो बता रही हैं। चलिए दीपिका जी आपके पास बुक है क्या? नहीं है। जहां हमने 6 सामान्य गुणों की परिभाषा पढ़ी थी वहां पे एक प्रदेशत्व गुण है 6 सामान्य गुणों में। चलिए मैं ही बताता हूं क्या है कि जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कोई ना कोई आकार होता है उसे क्या कहते हैं? प्रदेशत्व गुण कहते हैं। तो क्या मतलब हुआ कि प्रदेशत्व गुण का काम है आकार बनाना। ठीक है, अब जब प्रदेशत्व गुण अपना काम करता है तो उसको कहते हैं व्यंजन पर्याय। प्रदेशत्व गुण का काम क्या है? आकार बनाना। प्रदेशत्व गुण का मतलब है कि द्रव्य का कोई ना कोई आकार अवश्य होता है। इसका मतलब प्रदेशत्व गुण का जो विशेष कार्य है, प्रदेशत्व गुण का जो प्रकार है वो है आत्मा का आकार बनाना। तो आत्मा ने आकार बनाया, इसका मतलब प्रदेशत्व गुण ने अपना विशेष कार्य किया, आकार बनाना। अब उस आकार बनाने को ही क्या कहते हैं? व्यंजन पर्याय कहते हैं। इसका मतलब हुआ कि हम सबका जो भी आकार है वो हमारी व्यंजन पर्याय। मेरा आकार कैसा है कि जैसा मेरा शरीर है उस आकार का मैं हूं, है ना? जैसे कोई चूहे के शरीर में आत्मा है तो उस चूहे के शरीर, चूहे की जो आत्मा है उसकी व्यंजन पर्याय उसका आकार है, तो चूहे के आकार की उसकी व्यंजन पर्याय हो गई। हाथी का आत्मा का आकार हाथी के शरीर जैसा है, तो हाथी की जो आत्मा है उसकी व्यंजन पर्याय कैसी हो गई? हाथी के शरीर जैसी हो गई। ठीक है, तो व्यंजन पर्याय यानी प्रदेशत्व गुण का कार्य, और जो प्रतिशत्व गुण है वह प्रदेशत्व गुण काम करता है विशेष प्रकार की आकृति का, आकार बनाने का, और उस आकार को ही क्या कहते हैं? व्यंजन पर्याय कहते हैं। तो जीव का जो आकार है वही उसकी व्यंजन पर्याय। और इस आकार के अलावा जीव में जितने भी गुण हैं, ज्ञान गुण है, चारित्र गुण है, स्पर्श गुण है, मतलब पुद्गल में स्पर्श है, रस है, और अस्तित्व गुण भी है, वस्तुत्व गुण भी है, द्रव्यत्व गुण भी है। तो ये जो सारे गुण हैं इनकी जो पर्याय होती है उनको क्या कहते हैं? अर्थ पर्याय। और प्रदेशत्व गुण की जो पर्याय होती है उसको क्या कहते हैं? व्यंजन पर्याय। समझ गए? मतलब पर्याय तो हर द्रव्य की होती है, लेकिन प्रदेशत्व गुण की पर्याय नाम पाती है व्यंजन पर्याय, और बाकी की गुण की पर्याय नाम पाती हैं अर्थ पर्याय। तो बाकी की अर्थ पर्याय तो बहुत प्रकार की हो सकती हैं, क्योंकि ज्ञान की गुण की भी पर्याय अर्थ पर्याय ही है, चारित्र गुण की पर्याय भी अर्थ पर्याय ही है, दर्शन गुण की पर्याय भी अर्थ पर्याय ही है, लेकिन व्यंजन पर्याय सिर्फ प्रदेशत्व गुण की पर्याय होगी। इसका मतलब व्यंजन पर्याय सिर्फ आकार बनाने वाली है,
आकार को ही व्यंजन पर्याय कहते हैं। अब उसमें उन्होंने व्यंजन पर्याय के भी दो भेद किए। कौन कौन से? स्वभाव व्यंजन पर्याय और विभाव व्यंजन पर्याय। देखिए मैं निकाल लिया मैंने, ठीक है। व्यंजन पर्याय के कितने भेद हैं? एक स्वभाव व्यंजन पर्याय और दूसरा विभाव व्यंजन पर्याय। अब स्वभाव और विभाव व्यंजन पर्याय मतलब क्या? तो बिल्कुल सरल है कि जो चीज हमने देखी ना कि व्यंजन पर्याय का काम है आकार बनाना। यदि आत्मा का आकार आत्मा के स्वभाव रूप बन रहा है तो वो आत्मा की स्वभाव व्यंजन पर्याय है, और यदि आत्मा का आकार विभाव रूप बन रहा है तो वह आत्मा की विभाव व्यंजन पर्याय है। ठीक है, कठिन तो नहीं हो रहा है ना? मतलब स्वभाव और विभाव मतलब क्या कि जो आकार है अगर वह स्वभाव रूप है तो स्वभाव व्यंजन पर्याय कहलाएगा, और विभाव रूप है तो विभाव व्यंजन पर्याय कहलाएगा। और व्यंजन पर्याय का मतलब क्या है कि प्रदेशत्व गुण का परिणमन, कोई ना कोई आकार होना, तो आकार को ही व्यंजन पर्याय कहते हैं, है ना। अब वो आकार यदि स्वभाव रूप हो तो स्वभाव व्यंजन पर्याय, और विभाव रूप हो तो विभाव व्यंजन पर्याय। अब आपको स्वभाव और विभाव व्यंजन पर्याय की परिभाषा देखिए, क्या लिखा है कि पर द्रव्य के संबंध से रहित द्रव्य का जो आकार होता है उसे स्वभाव व्यंजन पर्याय कहते हैं। क्या कह रहे हैं? पर द्रव्य के संबंध से रहित, मतलब पर द्रव्य का कोई संपर्क ही नहीं हुआ, कोई प्रकार का पर द्रव्य का उससे कोई रिलेशन ही नहीं है, उसका पर द्रव्य से कोई सहयोग ही नहीं है, और बिना पर द्रव्य की सहायता के उसने अपनी कोई पर्याय बना ली द्रव्य ने, तो वो कौन सी पर्याय कहलाएगी? स्वभाव व्यंजन पर्याय। और द्रव्य ने अपनी पर्याय, अपनी आकृति किसी अन्य द्रव्य की सहायता से बनाई तो वो कौन सी आकृति कहलाएगी? विभाव कहलाएगी। जैसे मेरी आत्मा का आकार कैसा है बताइए? कौन बताएगा? दीपिका जी, आपकी आत्मा किस आकार की है? जैसा मेरा शरीर है। हाँ, अब देखो आपने क्या बोला, आत्मा का आकार कैसा है? जैसा मेरा शरीर है। तो आत्मा की जो आकृति बनी वो किसके निमित्त से बनी, किसके जैसी है? शरीर के जैसी है। यदि आपका शरीर मोटा हो जाएगा तो आत्मा की आकृति मोटी होगी या नहीं होगी? हो जाएगी। यदि आप पतले हो जाओगे आत्मा की आकृति पतली हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? हो जाएगी। इसका मतलब अभी आपकी आत्मा ने जो आकार लिया है वो आकार उसने किसके सपोर्ट से रखी है, किसके संबंध से ले रही है? इस शरीर के संबंध से ले रही है, नहीं ले रही है? छोटा बच्चा होता है, जब पैदा होता है तो इतना सा होता है, हम उसे गोदी में लेते हैं, फिर धीरे धीरे वो बड़ा हो जाता है, तो उसके शरीर बढ़ा तो उसकी आत्मा ने भी अपने आकार को बढ़ाया। तो अब उसकी आत्मा ने जो अपने आकार को बढ़ाया तो खुद से बढ़ाया या किसी अन्य द्रव्य की सहायता से बढ़ाया? तो उसने शरीर की सहायता से बढ़ाया कि शरीर जितना बड़ा होता जाएगा उतना बड़ा मैं होता जाऊंगा। तो ये जो पर्याय हुई इसमें परद्रव्य का संबंध है। इसका मतलब ये कौन सी पर्याय है? स्वभाव या विभाव? विभाव। ये कौन सी हो गई? विभाव। और यदि ये पर्याय अपने आप से होती, इसमें शरीर की कोई चीज नहीं होती, तो ये कौन सी हो जाती? स्वभाव। जैसे उदाहरण क्या दिया कि सिद्ध भगवान की पर्याय स्वभाव व्यंजन पर्याय है। सिद्ध भगवान का आकार कैसा है? संगीता जी बोलिए, सिद्ध भगवान का आकार। किंचित न्यून पुरुषाकार। हाँ, किंचित न्यून पुरुषाकार, कि जो पुराना शरीर था ना, पुराने शरीर से थोड़ा सा छोटा, तो अभी जो उनका आकार है वो किसी शरीर की सहायता से है, अपने आप है? अभी उनको किसी शरीर ने उस आकार का बना के रखा है या खुद से ही उनका आकार वैसा ही है? अभी उनका आकार खुद से ही वैसा ही है। लेकिन मेरा आकार, शरीर बड़ा होता है तो बड़ा हो जाता है, शरीर छोटा होता है तो छोटा हो जाता है। इसका मतलब मेरा आकार तो शरीर के आश्रित है, लेकिन सिद्ध भगवान का आकार कैसा है? वो उनका खुद का है। कोई द्रव्य चाहे उनके आकार को छोटा करे तो नहीं कर सकता, कोई बड़ा करना चाहे तो नहीं कर सकता। लेकिन मेरे आकार को यदि ये शरीर छोटा होगा तो छोटा कर देगा, मेरा शरीर बड़ा हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, तो मेरे आत्मा का आकार भी मोटा और बड़ा हो जाएगा। तो मेरी आत्मा का आकार शरीर पर आश्रित है, इसलिए वो विभाव व्यंजन पर्याय है। और सिद्ध भगवान का जो आकार है वो खुद से है, स्वयं से है, उन्हें किसी अन्य द्रव्य की सहायता से नहीं बनाया है, इसलिए वो क्या है? स्वभाव व्यंजन पर्याय। ठीक है, तो पर निमित्त
पर निमित्त के संबंध से रहित द्रव्य का जो आकार होता है वो स्वभाव व्यंजन पर्याय है, और पर निमित्त के संबंध से द्रव्य का जो आकार होता है वो विभाव व्यंजन पर्याय है। ठीक है, पर द्रव्य के संबंध से रहित मतलब बिना, पर द्रव्य के संबंध के बिना आत्मा का जो आकार है वो कौन सी पर्याय है? स्वभाव व्यंजन पर्याय। ठीक है, और पर द्रव्य के संबंध सहित, पर निमित्त के संबंध सहित, सहित यानी उसके कारण से, अब द्रव्य का जो आकार बनेगा उसको क्या कहेंगे? विभाव व्यंजन। व्यंजन पर्याय। टोटल सी तो बात इतनी है कि प्रदेशत्व गुण का कार्य, मैं इसकी समरी बता रहा हूं आपको पूरे की, कि प्रदेशत्व गुण का काम है आकार बनाना। ठीक है, अब जो आकार बना, यदि वो आकार मेरे स्वभाव से बना है, मेरी आत्मा ने खुद से बनाया है, तो वो स्वभाव व्यंजन पर्याय है। और यदि वो आकार किसी और परद्रव्य के निमित्त से बना है तो वो विभाव व्यंजन पर्याय कहलाएगी। सिद्ध भगवान का जो आकार है वो किसी और की सहायता से नहीं बना है, वो खुद वैसे आकार रूप हुए हैं, इसलिए उनका आकार स्वभाव व्यंजन पर्याय है। और जो मेरा आकार है वो इस शरीर के अनुसार चलता है। यदि मैं शरीर को छोड़कर चूहे बन जाऊं तो मेरी आत्मा सिकुड़ के चूहे जितनी हो जाएगी। अगर मैं मर के हाथी के शरीर में चल जाऊं तो मेरी आत्मा हाथी के आकार की हो जाएगी। तो मेरी आत्मा का जो आकार है वो शरीर के संबंध से हो रहा है, इसका मतलब वो विभाव व्यंजन पर्याय है। बोलिए परिधि जी। तो जीव द्रव्य के अलावा जितने भी द्रव्य हैं, उनका जो आकार है वो फिर हमेशा ही स्वभाव व्यंजन पर्याय होगा। बिल्कुल, नेक्स्ट प्रश्न यही है। लास्ट में एक प्रश्न उठाया है कि भैया ये जो स्वभाव व्यंजन पर्याय और विभाव व्यंजन पर्याय किस किस द्रव्य में पाए जाते हैं? तो धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और काल द्रव्य, इनका तो स्वभाव व्यंजन पर्याय ही होती है, इनकी विभाव व्यंजन पर्याय नहीं होती। सिर्फ जीव और पुद्गल की विभाव व्यंजन पर्याय होती है। किस किस की? पुद्गल की होती है? की और पुद्गल की। पुद्गल की भी क्यों होती है? पुद्गल की भी स्वभाव क्यों नहीं चाहिए? मैं बताता हूँ ना पुद्गल की कैसे होती है। जैसे आपने कभी हल्दी और चूने को मिलाया है? हल्दी और चूने को? हाँ, किसी ने हाँ, मिलाया क्या? लाल हो जाता है। रेड कलर हो जाता है वो मिलाने के बाद, है ना? हल्दी होती है सफेद कलर की, चूना होता है, हल्दी होती है पीले सफेद, कलर, चूना होता है सफेद कलर का। और यदि आप उन दोनों को मिला दोगे तो कौन सा कलर हो जाएगा? लाल हो लाल। जाता लाल कलर। अब इस पुद्गल ने जो कलर लिया वो किसका है? वो हल्दी के चूने का जो और लाल कलर हो गया या हल्दी का जो लाल कलर हो गया, उन दोनों ने आपस में मिलके ही किया ना, तो उनके मिलने से। अब ये जो है क्या है? ये मोबाइल का कवर है। ठीक है, अब ये मोबाइल का कवर में कितने परमाणु हैं? है। असंख्यात। संख्यात, असंख्यात, अनंत, कितने भी हो सकते हैं। अच्छा, हम्म। तो इसमें जो असंख्यात परमाणु मिले तो एक परमाणु तो बहुत छोटा सा था, तो ये मोबाइल के आकार का कैसे बन गया? कि बहुत सारे परमाणु आपस में मिलते रहे और उसने अपना एक नया आकार बना लिया। तो ये जो आकार बना है, जो आकार आपको दिख रहा है, ये किसी एक परमाणु का है या बहुत सारे परमाणुओं ने मिलकर बनाया? बहुत सारे परमाणु बना है। एक परमाणु ने दूसरे परमाणु की सहायता लेकर यदि कोई आकार बनाया तो विभाव व्यंजन पर्याय होगी। क्योंकि परमाणु का आकार तो छोटा सा है, एक प्रदेशी होना है। अब उस परमाणु ने इसको जोड़ के एक नया आकार बना लिया तो क्या हो गई? उसकी विभाव व्यंजन पर्याय हो गई। हुई या नहीं? जैसे गेहूं था, गेहूं को आपने पीस दिया, गेहूं को पीसने के बाद आपने उसकी रोटी बेल दी, तो वो गेहूं ही तो गोल आकार का हुआ है ना? क्या और कुछ हुआ है गोल आकार का? उस गेहूं जो अभी ऐसे इतना सा था, उस गेहूं ने अपना आकार इतना बड़ा कर लिया। कैसे कर लिया? अच्छा, पॉपकॉर्न बताओ, पॉपकॉर्न तो बनाए होंगे आप लोगों ने, पॉपकॉर्न बनाए? पॉपकॉर्न होता कैसा है? छोटा सा, एक मोती जैसा, और कुकर में डालो तो इतना बड़ा होकर निकल आता है, उसका कलर भी चेंज हो जाता है। और अपन जब पहले अगर कच्चा पॉपकॉर्न खाओ तो दांत से चबा पाओगे? नहीं चबा पाएंगे, वो एकदम कड़क होता है। और फिर फूटने के बाद ऐसा हो जाता है कि उसको मुंह में रखो तो घुल जाता है। तो उस पॉपकॉर्न ने अपना आकार चेंज किया या नहीं किया? कर लिया। किसकी सहायता से कर लिया? कि गरम तेल की सहायता से। आपने उसको गरम तेल में डाला
और गर्म तेल में ही रखते हुए एकदम फटने लगा, तो उसने अपना आकार बदल लिया। तो बदल लिया ना उसने अपना आकार। कैसे बदल लिया? तो ये उसकी विभाव व्यंजन पर्याय। तो जीव की भी होती है और पुद्गल की भी होती है। लेकिन जीव और पुद्गल के अलावा धर्म, अधर्म, आकाश और काल में ना तो विभाव व्यंजन पर्याय होती है, ना ही विभाव अर्थ पर्याय होती है। उसमें सिर्फ स्वभाव व्यंजन पर्याय और स्वभाव अर्थ पर्याय की होगी। ठीक है, आ रहा है सबको समझ में? एक बार और रिपीट करूं या अगली अर्थ पर्याय पे चले? बोलिए संगीता जी, रिपीट करना है अगली अर्थ पर्याय पे पढ़ें? दीपिका जी, कंफ्यूजन हो रहा है। रिपीट कर दीजिए। एक बार रिपीट कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहला एक नियम है कि हर द्रव्य का कोई ना कोई आकार होगा ही होगा। ये एक नियम है। ठीक है, क्या नियम है? कि कोई भी द्रव्य होगा तो उसका कोई ना कोई आकार तो होगा ही होगा, बिना आकार का कोई द्रव्य नहीं होता। ठीक है, अब द्रव्य का जो आकार होता है वो कौन से गुण के निमित्त से बनता है? अब उसका आकार किसी गुण की सहायता से तो बना ही होगा। तो वो जो आकार बनता है वो बनता है प्रदेशत्व गुण की सहायता से। ठीक है, द्रव्य का, हर द्रव्य का कोई ना कोई आकार होगा, ये नक्की बात है। और वो आकार बनाता कौन है? प्रदेशत्व गुण बनाता है। ठीक है, अगर अब उस प्रदेशत्व गुण ने जो आकार बनाया, उस आकार बनाने में यदि किसी और द्रव्य की सहायता ली, तो वो आकार कहलाता है विभाव व्यंजन पर्याय। और अब यही प्रदेशत्व गुण कोई आकार बनाने वाला है और इसने किसी की सहायता नहीं ली, तो वो क्या कहलाता है? स्वभाव व्यंजन पर्याय। जैसे कोई व्यक्ति है, वो व्यापार चलाता है, बिजनेस करता है, तो अब वो बिजनेस कर रहा है और बिजनेस करने में वो किसी की सहायता नहीं ले रहा है। इसका मतलब वो बिजनेस किसका है? खुद का है। ठीक है, और यदि वो किसी दो व्यक्तियों की सहायता ले लेता है उस बिजनेस में कि पैसा आपका लगाओ, माइंड मेरा रहेगा, या माइंड मेरा रहेगा, पैसा आपका रहेगा, तो अब वो जो बिजनेस हुआ वो किसका हुआ? उस व्यक्ति का हुआ या दो लोगों का हुआ? दो लोगों का हो गया। ऐसे ही कि जब ये प्रदेशत्व गुण बिना किसी की सहायता से कोई आकार बनाता है तो वो स्वभाव व्यंजन पर्याय कहलाती है। और जब यही प्रदेशत्व गुण किसी और व्यक्ति की सहायता ले लेता है या किसी और द्रव्य की सहायता ले लेता है और फिर अपना आकार बनाता है, तो वो विभाव व्यंजन पर्याय कहलाने लगती है। जैसे प्रदेशत्व गुण ने सिद्ध भगवान का जो आकार बनाया उसमें किसी की सहायता नहीं ली, तो वो स्वभाव व्यंजन पर्याय कहला रहा है। और प्रदेशत्व गुण ने जो मेरा आकार बनाया है उसने शरीर की सहायता से बनाया हुआ है। आपके अंदर भी एक प्रदेशत्व गुण है और आपके अंदर के प्रदेशत्व गुण ने भी आपका एक आकार बनाया हुआ है। और वो आकार किसकी सहायता से बनाया हुआ है? कि आपकी शरीर की सहायता से बनाया हुआ है। तो उसका वो वाला काम क्या कहलाएगा? विभाव व्यंजन पर्याय। तो एक विभाव व्यंजन पर्याय, एक स्वभाव व्यंजन पर्याय, दो तरीके की होगी। ठीक है, क्लियर? चलिए एक बार मैं इसकी परिभाषा आपको पढ़ के बता देता हूं। ठीक है, सबसे पहले व्यंजन पर्याय मैं आपको कैसे दिखाऊं? मेरे पास ये दूसरे फोन में तो खुला हुआ है। मैं स्क्रीन शेयर कर सकती हूँ आप चाहो तो। आप स्क्रीन शेयर कर दीजिए। बिल्कुल। एक सेकंड। दिख रहा है? नहीं, अभी नहीं दिख रहा है, डबल क्लिक करना पड़ेगा आपको। फिर से शेयर करती हूँ, एक सेकंड। अभी हाँ, अब आइए। हाँ, देखिए सबसे पहले मेरे को थोड़ा ऊपर व्यंजन पर्याय की परिभाषा दिखा दीजिए। ओके, एक सेकंड। हाँ, ये देखिए 16 नंबर का प्रश्न है, थोड़ा जूम कर दीजिए। वैसे आप लोगों को तो दिख रहा होगा, आप लोग खुद भी जूम कर सकते हैं इसको। व्यंजन पर्याय किसे कहते हैं? तो लिखा है द्रव्य के प्रदेशत्व गुण के विकार, ब्रैकेट में लिखा है विशेषकार। विकार का मतलब लोग समझते हैं कि उल्टा सीधा काम करना ही विकार है। तो विकार मतलब उल्टा सीधा काम करना नहीं होता। विकार यानी कोई अच्छी चीज करने को भी विकार कहते हैं, विशेष कार्य अर्थात विकार। ठीक है,
तो द्रव्य के प्रदेशत्व गुण, मतलब द्रव्य के अंदर जो प्रदेशत्व गुण है, जब वो कोई विशेष कार्य करता है, तो प्रदेशत्व गुण का काम क्या है कि आकार बनाना। इसका मतलब सरल शब्दों में हो गया कि द्रव्य के अंदर जो प्रदेशत्व गुण है, जब वह कोई आकार बनाता है तो उसको विभाव व्यंजन से व्यंजन पर्याय कहते हैं। विशेष कार्य का मतलब क्या होता है, यहाँ तो विशेष कार्य लिखा है, लेकिन हमें तो पता है उसका विशेष कार्य क्या है, इसलिए हम इसकी जगह वो समझें कि द्रव्य के प्रदेशत्व गुण जब कोई आकार बनाता है तो उसे व्यंजन पर्याय कहते हैं। ठीक है, अब ये जो व्यंजन पर्याय है वो दो प्रकार की है, स्वभाव व्यंजन पर्याय और विभाव व्यंजन पर्याय। ठीक है, वो नीचे वाले प्रश्न दिखा दीजिए। हाँ, ठीक है। अब दूसरी परिभाषा स्वभाव व्यंजन पर्याय की और विभाव व्यंजन पर्याय की। देखिए, व्यंजन पर्याय तो हमें समझ में आ गई, अब वही व्यंजन पर्याय स्वभाव व्यंजन पर्याय कब कहलाती है वो बता रहे हैं, और वही व्यंजन पर्याय विभाव व्यंजन पर्याय कब कहलाती है वो बता रहे हैं। तो पहले स्वभाव व्यंजन पर्याय, पर निमित्त के संबंध से रहित, रहित मतलब बिना, मतलब ये स्वभाव व्यंजन पर्याय के अंदर पर द्रव्य का संबंध नहीं है, पर निमित्त के संबंध से रहित द्रव्य का जो आकार होता है, द्रव्य के प्रदेशत्व गुण का जो विशेष कार्य होता है, उसे स्वभाव व्यंजन पर्याय कहते हैं। जैसे जीव की सिद्ध पर्याय। ठीक है, अब नीचे आ जाते हैं। पर निमित्त के संबंध से द्रव्य का जो आकार हो, ठीक है, इसको इस सरल भाषा में कहूं तो पर निमित्त के संबंध से, अर्थात पर द्रव्य की सहायता से द्रव्य के प्रदेशत्व गुण का जो विशेष कार्य होता है, अर्थात प्रदेशत्व गुण जो आकार बनाता है, पर द्रव्य के संबंध से रहित, सहित होकर उसे विभाव व्यंजन पर्याय कहते हैं। जैसे जीव की नर नारकादि पर्याय। नर नारकादि मतलब नर यानी मनुष्य पर्याय और नारक यानी नरक पर्याय। तो मनुष्य, नरक, त्र्यंच, देव आदि जो पर्याय होती हैं वो विभाव व्यंजन पर्याय है, और सिद्ध भगवान की जो पर्याय है वो स्वभाव व्यंजन पर्याय है। लेकिन सिर्फ आकार संबंधी सिद्ध भगवान का जो ज्ञान है, केवल ज्ञान तो कौन सी पर्याय है, अर्थ पर्याय है, लेकिन सिद्ध भगवान का जो आकार है वो उनकी व्यंजन पर्याय है। मेरा जो आकार है वो मेरी व्यंजन पर्याय है, लेकिन उनका स्वभाव व्यंजन पर्याय और मेरा विभाव व्यंजन पर्याय। ठीक है, ये तो हो गया व्यंजन पर्याय। अर्थ पर्याय की परिभाषा आपको नीचे दिख रही होगी, 64 प्रश्न नंबर। ठीक है, ये नई परिभाषा है जिसपे अब हम पढ़ रहे हैं, अर्थ पर्याय। बिल्कुल सरल है। क्या लिखा है, प्रदेशत्व गुण को छोड़कर बाकी गुणों के कार्य परिणमन विशेष कार्य को अर्थ पर्याय कहते हैं। प्रदेशत्व गुण का काम है आकार बनाना, तो प्रदेशत्व गुण कार्य तो व्यंजन पर्याय है, और प्रदेशत्व गुण के अलावा जितने भी गुण बचे, कितने गुण हो सकते हैं कि अनंत होते हैं। हमने पढ़े थे ना, ज्ञान, दर्शन, चारित्र, सुख, वीर्य, उसके बाद पुद्गल में स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, और जीव के और कौन कौन से, अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, अगुरु लघुत्व, प्रमेयत्व, ये सारे गुण द्रव्यों में पाए जाते हैं। तो इन गुणों का जो कार्य होता है उसको क्या कहते हैं, अर्थ पर्याय कहते हैं। ठीक है, तो प्रदेशत्व गुण को छोड़कर बाकी गुणों के परिणमन को अर्थात कार्य को क्या कहते हैं, अर्थ पर्याय कहते हैं। इस अर्थ पर्याय के भी दो भेद हैं, एक स्वभाव अर्थ पर्याय और एक विभाव अर्थ पर्याय। बंद कर दीजिए आप इस स्लाइड। हाँ, देखिए, अब हमने प्रदेशत्व व्यंजन पर्याय तो देख लिया, अर्थ पर्याय में कह रहे हैं कि भैया जो व्यंजन पर्याय के अलावा, प्रदेशत्व गुण के अलावा जितने भी गुण है ना आपके पास, वो गुण यदि कोई भी काम करते हो तो उनकी जो पर्याय है उसको आप कह देना, कौन सी पर्याय, अर्थ पर्याय कह देना। तो इसमें सारी पर्याय आ गई। अब उस अर्थ पर्याय में भी कह रहे हैं कि दो प्रकार की होती है, एक स्वभाव अर्थ पर्याय और एक विभाव अर्थ पर्याय। तो जब ज्ञान गुण बिना किसी की सहायता के जाने, समझ गए, ज्ञान गुण है, मैं जैसे अभी प्रदेशत्व गुण लिया था ना, अब मैं ज्ञान गुण ले रहा हूं। अब ज्ञान गुण का काम क्या है, जानना, मतलब ज्ञान गुण की जो जानने रूप पर्याय है वो कौन सी पर्याय हो गई, अर्थ पर्याय हो गई, है ना। अब ये अर्थ पर्याय स्वभाव अर्थ पर्याय कब कहलाएगी और विभाव अर्थ पर्याय कब कहलाएगी, तो जब ये ज्ञान गुण बिना किसी की सहायता के जानेगा तब तो ये कहलाएगा स्वभाव अर्थ पर्याय, और जब यही ज्ञान गुण किसी की सहायता से जानेगा तब क्या कहलाएगा, विभाव अर्थ पर्याय कहलाएगी।
अब सिद्ध भगवान को जो ज्ञान हो रहा है वो किसकी सहायता से हो रहा है? किसी की सहायता से नहीं हो रहा, वो अपनी आत्मा से ही डायरेक्ट जान रहे हैं। इसलिए उनकी पर्याय कैसी है? बिना किसी की सहायता से रहित। इसका मतलब कौन सी हो गई? स्वभाव अर्थ पर्याय। अब मेरे पे आते हैं। अब हम सब जो जान रहे हैं वो किसके निमित्त से जान रहे हैं? कि आंख से जान रहे हैं। मैं आपको कैसे देख पा रहा हूं? आंख से। तो आंख पर द्रव्य हो गया। मतलब मैंने जब देखना चाहा, मेरी आत्मा को देखना था और उसने देखा तो उसको आंख की सहायता लेनी पड़ी। यदि मैं आंख बंद कर दूं और फिर जानने की कोशिश करूं तो आप में से किसी को देख पाऊंगा क्या? नहीं देख पाऊंगा। मतलब मेरी आंख बंद कर देने पर मेरी आत्मा आप लोगों को नहीं देख सकती। तो आत्मा को आप लोगों को देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? इंद्रियों का आंख की सहायता लेनी पड़ेगी। तो मेरा जो देखना है वो कौन सी सहायता लेनी? ऐसे ही मुझे सुनना है, लेकिन मैं अपने कान में रुई डाल लूं, ठीक है, मतलब कान बंद कर लूं, कान के पर्दे फाड़ जाएं, फिर आत्मा सुन सकता है क्या? नहीं सुन सकता। तो आत्मा को सुनने के लिए क्या चाहिए? कान चाहिए। मेरी आत्मा को, सिद्ध भगवान तो बिना आत्मा के, बिना कान के सुन लेते हैं, बिना आंख के देख लेते हैं, लेकिन मुझे सुनने के लिए कान चाहिए और देखने के लिए आंख चाहिए। यदि मुझे चश्मा लग गया, अगर आंख से भी ना दिखे तो फिर आंख को देखने के लिए चश्मा लगाना पड़ता है, तो एक और चीज की सहायता लेनी पड़ती है ना? जैसे 3 लोगों को, 4 लोगों को चश्मा लगा हुआ है, तो 4 लोगों को चश्मा लगाया तो पहले से तो वो आंख की सहायता से जान रहे थे, लेकिन अब उनकी आंख ने भी उनकी सहायता करना कम कर दिया, तो फिर उन्होंने क्या सहायता ले ली? एक चश्मे की सहायता और ले लिया आप लोगों ने। तो अब आपकी आत्मा जो जान रही है, अब जो नीलीला जी मुझे देख रही हैं, तो ये किसकी सहायता से देख रही हैं? एक आंख की सहायता से भी देख रही हैं और चश्मे की सहायता से भी देख रही हैं। यदि आप चश्मा हटा दो तो देख पाओगे क्या? नहीं देख पाओगे, या धुंधला देख पाओगे। तो आपकी आत्मा को देखने के लिए, मुझे देखने के लिए किसकी जरूरत पड़ी? चश्मे की जरूरत पड़ी। तो आपका जो देखना हुआ वो कौन सी पर्याय हो गया? विभाव अर्थ पर्याय हो गया। ये तो जानने पे लगाया। ऐसे ही आप और चीजों पे लगा लीजिए, है ना? तो जब जब हम कोई भी गुण उठाएंगे और वो गुण अगर अपनी खुद से काम कर रहा है बिना किसी की सहायता से, तो हम उसकी पर्याय को अर्थ, स्वभाव अर्थ पर्याय कह देंगे। और जब वो गुण जो भी काम कर रहा है वो किसी द्रव्य की सहायता लेकर कर रहा है, तो हम उस पर्याय को, उस कार्य को क्या कह देंगे? विभाव अर्थ पर्याय। ठीक है? ज्ञान गुण के द्वारा मैंने आपको समझा दिया। आप किस गुण पे लगाना चाहेंगे बताइए? कोई लगा के बताएगा और किसी गुण पे? इसको द्रव्यत्व गुण पे कैसे लगाएंगे? कौन से गुण पे? द्रव्यत्व गुण पे, क्योंकि परिणमन तो दोनों का हो रहा है, संसारी जीव का भी, मुक्त जीव का भी। देखिए, परिणमन तो संसारी जीवों का भी हो रहा है, मुक्त जीवों का भी हो रहा है। द्रव्यत्व गुण मतलब होता है जिस शक्ति के कारण द्रव्य में द्रव्यपना पाया जाता है, द्रव्य की अवस्थाएं निरंतर बदलती रहती हैं। ठीक है? अब जो मेरी अवस्था बदल रही है, जैसे मैं आत्मा हूं अभी संसार में, और मुझे अपनी अगले समय की पर्याय चाहिए, तो अगले समय की पर्याय में भी मुझे ये संयोग चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए। अगले समय के जाने के लिए भी मुझे देखना जरूरी है, कान चाहिए, आंख चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए पड़ेंगे। तो अब जब तक मैं इस मनुष्य पर्याय में हूं, तब तक मुझे अपनी पर्याय को बदलते समय हर समय इनकी सहायता चाहिए पड़ेगी ना। मुझे नीचे उतरना है, अब मैं नीचे उतर रहा हूँ सीढ़ियों से, तो मेरी आत्मा तो हर समय बदल रही है, हर समय नई पर्याय उत्पन्न हो रही है, लेकिन हर समय नई पर्याय उत्पन्न होने के लिए भी उसे रहने के लिए जगह चाहिए, सोने के लिए जगह चाहिए, तो हर चीज के लिए मुझे कोई ना कोई जगह तो चाहिए ही चाहिए है। परिणमन करने में किसी ना किसी की सहायता तो चाहिए, बिना सहायता के मैं परिणम ही नहीं कर सकता। जैसे मैं अभी दुखी हुआ तो मैं राग से दुखी हुआ, आकुलित हुआ। ठीक है? अब जो मैं आकुलित हुआ, तो मैं ये खुद से ही आकुलित हुआ या किसी अन्य द्रव्य की सहायता से आकुलित हुआ? कि कर्मों की सहायता से हुआ। मैंने पहले कर्म बांध रखे थे, वो कर्म उदय में आए, जब वो कर्म उदय में आए तो मैं दुखी हो गया, जब वो कर्म उदय में आए तो मैं सुखी हो गया। लेकिन सिद्ध भगवान जो सुखी हो रहे हैं वो कर्म के उदय से हो रहे हैं क्या? नहीं हो रहे। वो दुखी हो ही नहीं रहे और सुखी अपनी आत्मा से हो रहे हैं। लेकिन मैं सुखी भी कर्म के उदय से हो रहा हूं, क्योंकि मैं पुण्य के उदय को सुख मानता हूं, क्योंकि आत्मा का सुख तो हमें है ही नहीं ना।
तो मैं जो सुखी हो रहा हूं वो पुण्य के उदय से हो रहा हूं, जो दुखी हो रहा हूं वो पाप के उदय से हो रहा हूं। तो मेरा सुख दुख कैसा है? पुण्य पाप के उदय से हो रहा है, मतलब परद्रव्य की सहायता से हो रहा है। तो मेरा पुण्य और पाप कौन सा हो गया? विभाव अर्थ पर्याय। और सिद्ध भगवान का जो सुख है वो बिना किसी की सहायता से सुखी है, उनको ना पुण्य चाहिए ना पाप चाहिए, वो वैसे ही सुखी हैं। तो उनका जो सुख कैसा हो गया? स्वभाव अर्थ। जैसे तो किसी को रस बाकी बाकी गुणों पे तो ये सेम चीज लगेगी, जैसे वस्तुत्व पे भी लगेगी, पर अस्तित्व पे कैसे लगेगी? क्योंकि अस्तित्व मतलब तो ना कभी हमारा किसी भी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अस्तित्व में विभाव व्यंजन पर्याय नहीं होती है, अस्तित्व में स्वभाव व्यंजन पर्याय होती है। ये जो आप 6 गुण पढ़ेंगे, इसमें जो अगुरु लघुत्व गुण है इसमें भी विभाव व्यंजन पर्याय नहीं होगी। जो प्रमेयत्व गुण है उसमें भी विभाव व्यंजन पर्याय नहीं होगी। क्यों? क्योंकि प्रमेयत्व गुण में उसका कुछ नहीं है। प्रमेयत्व गुण का मतलब क्या है? कि मुझे कोई जान रहा है। तो इसमें मेरा तो कुछ है ही नहीं कि कोई मुझे जान रहा है। तो मैं यदि किसी को जानूं तो मुझे किसी की सहायता लेनी पड़े। लेकिन प्रमेयत्व गुण में तो मुझे कोई जान रहा है ना, तो उसमें भी नहीं लगेगा ये। तो ये हर द्रव्यों में लगता। मतलब बाकी के 4 द्रव्यों में तो लगेगा ही नहीं, बाकी उसमें से जीव और पुद्गल में भी लगेगा। तो जीव और पुद्गल के भी सभी गुणों में नहीं लगेगा। जीव और पुद्गल के भी सुख गुण में लग जाएगा, चारित्र गुण में लग जाएगा, ज्ञान गुण में लग जाएगा, दर्शन गुण में लग जाएगा। लेकिन अस्तित्व में, अगुरु लघुत्व में, प्रमेयत्व में, इन गुणों में नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि इन गुणों का परिणमन हमेशा स्वभाव रूप ही होता है, इनका विभाव रूप परिणमन होता ही नहीं है। ठीक है। तो स्वभाव रूप परिणमन को अर्थ पर्याय कहते हैं और विभाव रूप परिणमन को व्यंजन पर्याय कहते हैं। सॉरी, विभाव स्वभाव अर्थ पर्याय और विभाव रूप परिणमन को विभाव अर्थ पर्याय कहते हैं। ठीक है। अब आप जैसे स्पर्श, जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे आप स्पर्श गुण ले लें। किसका है स्पर्श गुण? उद्गल द्रव्य का स्पर्श गुण उठा लिया मैंने। ये स्पर्श गुण की पर्याय कौन सी कहलाएगी? अर्थ पर्याय कहलाएगी, व्यंजन पर्याय कहलाएगी? अर्थ बोलिए मनोज जी। स्पर्श अर्थ गुण पर्याय की जो पर्याय है वो अर्थ पर्याय कहलाएगी, व्यंजन पर्याय कहलाएगी? अर्थ पर्याय कहलाएगी। अर्थ पर्याय क्यों कहलाएगी? क्योंकि क्योंकि प्रदेशत्व गुण को छोड़ के बाकी सब तो अर्थ पर्याय। प्रदेशत्व गुण को छोड़कर कोई भी गुण उठाओगे और उसकी पर्याय देखोगे तो अर्थ पर्याय ही है। और जो स्पर्श गुण उठाया है वो प्रदेशत्व गुण से अलग है। तो प्रदेशत्व गुण की जो भी पर्याय है, इसका मतलब वो कौन सी है? अर्थ पर्याय। अब मैंने प्रदेशत्व गुण ले लिया। अब इस प्रदेशत्व गुण में स्वभाव अर्थ पर्याय भी होगी और विभाव अर्थ पर्याय भी होगी। तो प्रदेशत्व गुण की स्वभाव विभाव अर्थ पर्याय कौन सी होगी? कोई बता पाएगा क्या? प्रदेशत्व गुण की विभाव अर्थ पर्याय। प्रदेशत्व अच्छा प्रदेशत्व गुण, सॉरी, स्पर्श गुण जो गुण है ना, स्पर्श गुण में स्पर्श गुण का काम होता है छूना, छूने पर हमें ज्ञान कराना। ठीक है। अब इस जो स्पर्श गुण की विभाव रूप पर्याय और स्वभाव रूप पर्याय हो सकती है क्या? होती होगी। अब कोई बता पाएगा कैसे होगी? विवाह छू रूप कर होती है। जानना विभाव है और बिना छुए जानना स्वभाव अर्थ पर्याय है। नहीं नहीं, अपने आप का वही बदल लेना, किसी द्रव्य की सहायता से अपने स्पर्श को बदल लेना। अच्छा, तो जैसे पॉपकॉर्न वाला एग्जांपल। वो तो प्रदेशत्व गुण का है, क्योंकि उसमें तो आकार चेंज हुआ। पर वो टच भी इसमें तो चेंज हो रहा है। जिसमें स्पर्श से संबंधी गुण चेंज हो जाए, खट्टा मीठा, चिरपरा कड़ा, ठंडा नरम, कड़ा नरम, हल्का भारी, रूखा चिकना, ये 8 गुण है। इन 8 गुणों में परिवर्तन हो जाए। जैसे आपने पानी लिया, पानी का जो स्पर्श था वो कैसा था? शीतल था। आपने उसको फ्रिज में रख दिया, अब वो कैसा हो गया? ठंडा। ठंडा हो गया। तो अब जैसा पहले पानी था उतना ही ठंडा है, या उसने बदल लिया अपने स्पर्श को? बदल लिया। पहले आप उसे छू रखते थे, पहले आप उसमें हाथ में पानी में डाल रखते थे, अब उस बर्फ के ऊपर आप 2 मिनट हाथ नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि उसने अपने स्पर्श को बदल लिया है। ऐसे में इस पानी को गर्म कर दूं, एक नॉर्मल पानी लाऊं और उसमें आपसे हाथ डलवाऊं,
और उसको मैं 2 घंटे गैस पे रख दूं एकदम उबलने लगे और फिर आप हाथ डाल पाओगे क्या? नहीं डाल पाओगे। तो पहले वाले पानी ने और इस वाले पानी में, पानी तो वही है, उसी पानी को मैंने गर्म किया, तो उस पानी ने क्या किया, अपना जो स्पर्श गुण था उसको चेंज कर लिया। किसके निमित्त से? दूसरे द्रव्य की सहायता से, अग्नि की सहायता से उसने अपने स्वभाव को बदल लिया, अपने अपने उसके स्पर्श को बदल लिया। तो जो पानी पहले ठंडा था वो पानी क्या हो गया? गर्म हो गया। गर्म। तो ठंडा और गर्म किसका गुण है? स्पर्श का गुण है ना? विभाव। ऐसे ही रूखा चिकना, रूखा चिकना, हल्का भारी, है ना? तो कोई चीज पहले हल्की और फिर वो भारी हो जाए, तो उसने अपना जो स्वभाव बदल लिया, वो कैसा हो गया कि अन्य द्रव्य की सहायता से बदल लिया। आपने वो फॉर्म देखा होगा, फॉर्म के गद्दे आते हैं ना, फॉर्म आप उठाओगे तो कितना हल्का रहता है? बिल्कुल हल्का रहता है, ठीक है। अब आप उस फॉर्म को पानी में डाल दो और फिर अब आप उस फॉर्म को उठाओगे तो अब वो फॉर्म आपको घसीट के लाना पड़ेगा, उठेगा नहीं। क्यों? क्योंकि उसने अपना स्वभाव बदल लिया, है ना? कुछ कुछ ऐसी चीजें आती है ना, कुछ पाउडर इस तरीके के होते हैं कि इतनी सी बोतल में होता है, लेकिन जब आप उसको उड़ाते हो तो इतना बड़ा बन जाता है। जैसे कोई लिक्विड आता है ना जो बादल बना देता है, तो होता थोड़ा सा है, आप उसको एक बूंद डालोगे वो हवा से मिलता है और इतना बड़ा फूल जाता है, तो ऐसा बादल जैसा बड़ा हो जाता है। तो उसका आकार पहले डिब्बे जितना था या नहीं था? पहले तो इतना सा था। अब उसने हवा की सहायता से, या जो भी उसमें केमिकल होता है वो हवा में मिलता है तो एकदम भर जाता है, तो इतना बड़ा हो गया। जैसे आपने शादियों में देखा होगा, एक पानी का वो होता है, उसमें वो एक मुट्ठी वो कुछ पाउडर डालते हैं और उसको हिलाते हैं गर्म पानी में, और उसके बाद वो पूरे में बादल बादल, ऐसा लगता है आसमान में आ गए हो, पूरे तरफ धुआं धुआं बादल बादल हो जाते हैं। तो पैकेट तो इतना सा लाया था, इतने से पैकेट में से इतना धुआं निकला, इतना धुआं निकला, इतना सफेद रंग निकला कि वो पूरे में सफेद सफेद हो गया। तो बहुत देर तक निकलता रहता है। तो उसने अपने आकार को बदल लिया, बदल लिया नहीं बदल लिया? तो ये सारी चीजें क्या हुई कि और किसी की सहायता से उसने अपने आकार को बदल लेता है। जब कोई द्रव्य प्रदेशत्व गुण का परिणमन होता है तो उसको व्यंजन पर्याय कहते हैं। प्रदेशत्व गुण को छोड़कर बाकी गुणों के परिणमन को अर्थ पर्याय कहते हैं, ठीक है। प्रदेशत्व गुण का परिणमन यदि स्वयं से हो रहा है तो स्वभाव व्यंजन पर्याय कहते हैं, और अन्य किसी की सहायता से हो रहा हो तो क्या कहते हैं? विभाव व्यंजन पर्याय। और ऐसे ही प्रदेशत्व गुण के छोड़कर जो बाकी के गुण हैं उनका परिणाम यदि स्वभाव से हो रहा हो, स्वयं से हो रहा हो, तो उसको स्वभावर्थ पर्याय कहते हैं, और किसी की सहायता से हो रहा हो तो उसको विभावर्थ पर्याय कहते हैं, ठीक है। जैसे कितना टाइम हो गया? हाँ, 4 मिनट है। एक बार स्लाइड दिखा दीजिए और तीनों परिभाषाएं अपन देख लेते हैं। एक सेकंड शेयर कर रही हूँ। दिख रहा है? बिल्कुल। ये अर्थ पर्याय किसे कहते हैं? प्रदेशत्व गुण को छोड़कर बाकी गुणों के कार्य अर्थात परिणमन को अर्थ पर्याय कहते हैं। अब स्वभाव अर्थ पर्याय, विभाव अर्थ पर्याय, ऊपर जैसी परिभाषा थी बिल्कुल वैसी परिभाषा नीचे है। पर निमित्त के संबंध से रहित, मतलब उसके बिना अर्थ पर्याय होती है। जो अर्थ पर्याय होती है यानी प्रदेशत्व गुण को छोड़कर बाकी गुणों का जो परिणमन होता है उसे स्वभाव अर्थ पर्याय कहते हैं। जैसे जीव की केवल ज्ञान पर्याय, कि केवल ज्ञान किस गुण की पर्याय है? ज्ञान गुण की पर्याय है, और वो केवल ज्ञान बिना किसी की सहायता से जानता है ना, उसको किसी की सहायता नहीं चाहिए। नीचे विभाव अर्थ पर्याय किसे कहते हैं? पर निमित्त के संबंध से जो अर्थ पर्याय होती है उसे विभाव अर्थ पर्याय कहते हैं। इसको ही मैं थोड़ा लंबा करके समझाऊं कि पर निमित्त के संबंध से मतलब पर द्रव्यों की सहायता से जो अर्थ पर्याय होती है को जरा खोलूं तो क्या होगा कि प्रदेशत्व गुण को छोड़कर अन्य गुणों का जो विशेष कार्य होता है, किसकी सहायता से? पर द्रव्य की सहायता से प्रदेशत्व गुण को छोड़कर अन्य गुणों का जो विशेष कार्य होता है या इसमें जो परिणमन होता है उसे विभाव अर्थ पर्याय कहते हैं। उदाहरण के लिए क्या दिया है? जैसे जीव के राग द्वेष आदि। अब मेरे अंदर जो राग द्वेष है, बंद कर दीजिए, मेरे अंदर जो राग द्वेष है वो कैसे है? वो राग द्वेष पर द्रव्य की सहायता से आए, कर्मों के उदय से आए। लेकिन मेरा जो बीतराग भाव है, जो सिद्धों के अंदर जो बीतराग स्वरूप है, वो कैसा है? वो उनका स्वभाव है, अर्थ पर्याय है। और मेरे अंदर जो राग है तो कर्म के उदय से है, द्वेष है वो कर्म के उदय से है, तो मेरा राग द्वेष हो गया विभाव अर्थ पर्याय। और सिद्ध भगवान की जो बीतरागता है वो कैसी है? वो स्वभाव अर्थ पर्याय, ठीक है। तो इस प्रकार ये स्वभाव और विभाव अर्थ पर्याय हुए।
किसी को प्रश्न है क्या कोई इसमें से? आया आप लोगों को समझ में आया? कठिन तो नहीं हुआ? क्या है, थोड़ा टॉपिक थोड़ा कठिन था ये। किसी को प्रश्न हो तो पूछ लीजिएगा। यही वाला टॉपिक खत्म था, फिर तो इसके बाद वैसे तो अब इसके बाद कठिन ही कठिन आ रहे हैं, क्योंकि अब हम जो 5 प्रकार के ज्ञान है और 4 प्रकार का दर्शन है उसके बारे में पढ़ेंगे, और उससे पहले अनुजीवी और प्रतिजीवी गुण के बारे में पढ़ेंगे कल की क्लास में। वो भी थोड़ा सा कठिन चैप्टर है। तो क्या है, अपना फिर वो स्टैंडर्ड और थोड़ा वो परिभाषाएं पढ़ रहे हैं ना, इसलिए थोड़े वो है। वैसे अपन कोई चैप्टर पढ़ते हैं, भावात्मक चीज पढ़ते हैं तो हमें सरल लगती है, लेकिन अभी हम क्या करते हैं, फैक्ट जान रहे हैं कि ये अर्थ पर्याय क्या होती है, व्यंजन पर्याय क्या होती है। तो ये शब्द भी आपने इससे पहले शायद बहुत कम लोगों ने सुने होंगे, इसलिए थोड़ा कठिन है। लेकिन एक बार जब हम पढ़ेंगे तो बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएंगे। बहुत नॉर्मल चीजें हैं, बस वो क्या है, नई नई ऐसे एकदम से सामने आ जाती है तो ऐसा लगता है कठिन हो गया। लेकिन आप इसको 1-2 बार खुद ही पढ़ेंगे ना, तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि सरल ही चीज है ना। बिल्कुल अगर ये नहीं करेंगे ये सब लघु जी। जैन अगर लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका नहीं पढ़ेंगे तो आगे के ग्रंथ तो पढ़ ही नहीं सकते। इसका मतलब ये तो सब बिल्कुल चीजें बिल्कुल, आनी चाहिए। क्योंकि उसका नाम ही यही है, लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका। लघु हाँ यानी हाँ। छोटे रूप में, जैन सिद्धांत प्रवेशिका यानी जैन सिद्धांतों में प्रवेश करने के लिए। तो जो एलकेजी यूकेजी प्ले स्कूल होता है ना, तो मतलब ये जो जैन धर्म अगर आपको समझना है ना, तो ये इसका प्ले स्कूल है, कि प्रवेश ही है एकदम। मतलब स्कूल में जाने से पहले प्ले स्कूल होता है, कि आपको स्कूल में वहां पे क्या सिखाते हैं, कि आपको बैठना सिखा देंगे, कि स्कूल में कैसे रहते हैं, ताकि आदत लग जाए मम्मी पापा से दूर रहने की। तो इसमें बस वो थोड़ी थोड़ी चीजें हैं कि इसको थोड़ी परिभाषा याद करा देंगे, तो आगे कोई चीज आएगी तो इनको समझ में आ जाएगा। तो इसकी बिल्कुल बेसिक चीजें हैं। बेसिक चीजें भी किसके लिए है, इससे भी बेसिक चीजें होती हैं। ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल ही बेसिक चीज है। लेकिन जब आप एक अच्छे स्तर का जैन दर्शन पढ़ना चाहते हैं, जैन दर्शन तो मैं तो बहुत सारी बातें होती हैं, मंदिर जाना चाहिए, ये सारी बातें भी हैं, लेकिन हम उससे थोड़ा एक स्टेप ऊपर है। अब हम जैन दर्शन जो एक धर्म दर्शन के लेवल की बात होती है ना, कि हम किसी से बात कर सकें, किसी को सुझाव दे सकें, सलाह दे सकें, किसी को समझा सकें, तो उस लेवल की चीज का ये प्रवेश द्वार है, कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, बेस क्लियर होगा तब आप उस पर बोल सकेंगे, है ना। वरना तो जो हम प्रवचन में सुनते हैं वो चीजें तो हमें सब समझ में आती हैं, जबकि बहुत बड़ी बड़ी बातें भी होती हैं, लेकिन उसमें क्या हमारा बेस क्लियर नहीं होता। इन चीजों से हमारा बेस क्लियर होता है, कि हमें पर्याय मतलब समझ में आ गया, कि पर्याय मतलब गुणों का परिणमन। अब आप प्रवचन में सुनेंगे तो पर्याय शब्द तो लाखों बार आएगा, लेकिन उस पर्याय का मतलब क्या होता है ये आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये इन परिभाषाओं से क्या होता है, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, तो हमें आगे जाके कोई दिक्कत नहीं आती। तो इसलिए बिल्कुल इसका नाम प्रवेशिका है। हाँ, कोई प्रश्न ना हो तो मैं बंद कर दूं। चलिए, सभी लोगों को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। कल आप लोग जुड़े हैं 8 बजे।